हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्थी। सो आज हमारा सेकेंड टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचुरल साइंस। राइट, अभी तक हमने कर लिया है अपना फर्स्ट टॉपिक ऑफ साइंस पेडागोजी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम नेचुरल साइंस पढ़ाते हैं बच्चे को। राइट, देखिए हम नेचुरल साइंस इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे में साइंस की एजुकेशन मिल सके। क्यों? कि वो वाई, व्हाट, वेयर, हाउ हर टॉपिक का निकाल सके। हम बच्चे को साइंस एजुकेशन यानी नेचुरल साइंस पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जिससे बच्चा क्या रहेगा, एंगेज रहेगा। राइट, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि क्या कॉमन एम्स है, मींस क्यों नेचुरल साइंस पढ़ाई जाती है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है नेचुरल साइंस का। राइट, सो द फर्स्ट वन इज डेवलप साइंटिफिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चे के अंदर साइंटिफिक नॉलेज आए। सबसे पहली बात, बच्चे को एक्विजिशन मतलब वो ग्रैब करे साइंटिफिक नॉलेज। राइट, वो हर फंडामेंटल प्रिंसिपल समझे, जैसे लॉज ऑफ मोशंस में कितने सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, क्या थ्योरी है। जैसे अगर आप नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ में थ्योरी आती है, एटॉमिक थ्योरीज हैं बहुत सारी, डाल्टन ने दी है। राइट, सो हम हर साइंटिफिक डिसिप्लिन मतलब हर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन हियर इज अ सब्जेक्ट बेसिकली। राइट, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर चीज को बच्चे के पास नॉलेज हो, हर चीज की बच्चे के पास अंडरस्टैंडिंग हो। तो पहला तो एम हमारा ये हो गया। राइट, प्रमोट साइंटिफिक इंक्वायरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए कोई भी बच्चा अगर साइंस लेता है ना 11th 10th के बाद, ये सिंपल सी बात है, इसका मतलब उस बच्चे के अंदर इंक्वायरी स्किल ज्यादा है। इसका मतलब वो बच्चे को हर चीज को इंक्वायर करके पढ़ने में मजा आता है, ढूंढने में मजा आता है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग करने में मजा आता है, यानी हर चीज पे उसके बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करने में मजा आता है। सो साइंस जो है वो उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि साइंटिफिक इंक्वायरी, क्रिटिकल थिंकिंग, टू आस्क मेनी क्वेश्चंस। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन रहा हो सकता है। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन बनाना, उस डाटा को एनालाइज करना कि किसी ने थ्योरी दे दी, ये सही भी है या नहीं है, या और बाद में कंक्लूजन निकालना, और फाइनली ये इवेलुएट करना, साइंटिफिक एविडेंस, एविडेंस को जोड़ना। सो दिस इज अगेन a part of inquiry and critical thinking. So this is the second objective of natural science. Right, next is cultivate scientific literacy. What is the meaning of scientific literacy? Which means equipping students with the knowledge and skill necessary to understand. That means कि हर एक बच्चे को हमें क्या देनी है, एक ऐसी नॉलेज देनी है जिसके अंदर हर बच्चे को हम इक्विप करेंगे। इक्विप करना मतलब यूज करेंगे किसके अंदर, ताकि वो हर एक बच्चे को क्या मिल सके, नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग मिल सके उस इंफॉर्मेशन की जो हम सिखा रहे हैं, जो डेली लाइफ में यूज करें। अगर हम अपनी क्लास में शुरू कर दे कि घर में जो जो फिनोमिना होते हैं उसके बारे में लर्न करो, एलपीजी के अंदर कौन सी गैस होती है, जैसे ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर, इंसेंस स्टिक में से धुआं क्यों निकलता है, स्मेल क्यों जा रही है, तो हर क्वेश्चन की वाई, वेयर, हाउ, एवरीथिंग इफ वी फाइंड, सो उससे बच्चे में साइंटिफिक लिटरेसी बढ़ेगी, बच्चे में डिसीजन मेकिंग आएगी और वो साइंटिफिक एप्लीकेशंस में पार्टिसिपेट करेगा। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें, फॉस्टर साइंटिफिक मेथड एंड प्रोसेस स्किल्स, विच मींस कि साइंस ये एम्फोसाइज करती है कि ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक मेथड्स डेवलप करें। ये नहीं कि आपको एक मेथड से सिखा दिया तो आप उसका सेकेंड मेथड नहीं ढूंढ सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट करिए, एनालाइज करिए, उस पर वर्क करिए, और फिर फाइनली कम्युनिकेट करिए इफेक्टिवली। हर एक पर्सन कोलैबोरेटिव वे में क्या करे, अपने डाटा को निकाले, और उस तरीके से हमारा जो फोर्थ नंबर का नेचुरल साइंस का ऑब्जेक्टिव होगा वो ये है कि नेचुरल साइंस का ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो फॉस्टर करता है साइंटिफिक मेथड एंड प्रोसेस स्किल्स, इनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जब भी हम साइंसेस पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक क्वेश्चन होता है, जिससे क्या होगा, जब हम उस बच्चे का वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या वो खुद ही सॉल्व करता है, हम स्कैफोल्डिंग करके सॉल्व कराते हैं, तो बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आती है। राइट, जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज करता है तो वो उसको रियल लाइफ में भी यूज करने में हेल्प करती है, और वो एक अच्छे डिसीजंस ले पाता है जिसकी इन फ्यूचर लाइफ। राइट, सो द साइंस ऑल्सो एनहांसेस द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, फॉस्टर क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मान लीजिए आपने क्लास में बोन्स कराया, तो अब आपने दो बोन्स का नेम नहीं बताया तो बच्चे में क्यूरोसिटी होगी कि व्हाट डू वी कॉल इट। राइट, एंड बच्चा अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा और उसके बाद उस
को ज्यादा से ज्यादा सर्च करने की, कुछ इनोवेटिव चीजें उस बोन्स के बारे में सोचने की, या लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट, इन सब चीजों के बारे में सोचने की, कुछ मॉडल तैयार करने की, कुछ नया सोचने की वो ढूंढेगा। तो साइंसेस यही चाहती है कि दैट इट कल्टिवेट्स क्यूरोसिटी अमंग स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट्स एक्सप्लोर द object, or the students explore or discover and think creatively to generate new ideas। जो बच्चे हैं वो think करें न्यू आइडियाज को और न्यू सॉल्यूशंस पर जाए। नेक्स्ट इज प्रमोट एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ साइंस। नाउ इफ यू नो कि अगर कोई भी चीज है उसके बेनिफिट्स है तो उसके हार्म्स भी हो सकते हैं, सो वी शुड यूज इट इन अ एथिकल वे। एंड science is all in the sciences, one of the objective is that we use the technology in a responsible way instead of जिससे कि कोई हार्म ना हो। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं, राइट, तो वो बिल्कुल सेफ मेथड से बनाए जाते हैं, राइट, ताकि सोसाइटी पे कोई भी उसका harm ना हो। And it encourages the responsible, it encourages the responsible, and you can say it helps in the endeavors of the child. It means that sciences also promote the ethical way of using it, right, and the decision making scientific endeavors, which means कि अगर हम कोई भी ऐसा experiment कर रहे हैं जिससे environment पे harm पड़ रहा है, so we should avoid it, otherwise we can find out the ways to use it in a ethical way, और हम क्या कर सके उसे better way में वो कर पाए। डेवलप कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें क्या स्किल आती है, कोलैबोरेट करने की। हम लैब में भी करते हैं तो 3-3 या 2-2 का ग्रुप बन जाता है, क्यों बनाते हैं हम, ताकि बच्चे कोलैबोरेट करके करें और उनकी कम्युनिकेशन स्किल इनहैंस हो, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ मेन एम इन द नेचुरल साइंस। स्टूडेंट क्या करेंगे, ग्रुप वर्क करेंगे, ठीक है, जिससे उनकी यूनिटी बढ़ेगी, साइंटिफिक डिस्कशंस करेंगे, टॉपिक्स के ऊपर प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, राइट, और जिससे कि उनका काम क्या होगा और भी अच्छे से निखर कर आएगा, एंड इट विल affect their communicative skill in a better way, and they will also understand the value of unity। और वो ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कोलैबोरेशन के टाइम पर हमारे पास साइंटिफिक जो आइडियाज होते हैं वो बहुत ही क्लियरली आते हैं, और डूज एंड डोंट्स भी हमें समझ में आती है, और हमें ये क्लैरिटी हो जाती है कि कौन सी चीजें करनी है कौन सी नहीं, राइट। सो आई होप दीज 8 ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन एम्स यू get it in this video। अगर कोई भी doubt है, so you can mail on this ID, and for the printable notes and online preparation you can also mail, right। Thank you so much for watching।